बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 601 ऑपरेशन रिसर्च के असाइनमेंट नंबर 1 आपके साथ शेयर करूंगी। लास्ट डेट 20 नवंबर 2024 है। सेक्शन इंचार्ज इरफानुल्लाह है। 3 सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट्स, अभी ये थर्ड है, मैं अपलोड करने वाली हूँ। और इसके अलावा अगर किसी सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट अभी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं क्वेश्चन फाइल। इंशाल्लाह उसका भी सोल्यूशन आपको 100% एक्यूरेट मिलेगा। असाइनमेंट को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके इस असाइनमेंट में फुल मार्क्स आएंगे। 2 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इज इंस्टेंटेनियस विद द स्टोरेज कॉस्ट ऑफ Rs1 per item per month and other clerical and administrative costs associated to it are Rs25 per cycle, find the best time for replacement provided that its demand is Rs200 units of item per month। तो डिमांड हमारे पास कितनी है, 200 आइटम पर मंथ है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो C2 है वो 25 Rs पर ऑर्डर है, जो कि हमारे पास क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की सूरत में दी हुई है। होल्डिंग कॉस्ट C3 हमारे पास 1 Rs आइटम पर मंथ है। हमने फाइंड करना है बेस्ट टाइम फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द साइकिल टाइम बिटवीन द ऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम जो है वो Q फाइंड करेंगे, ठीक है। EOQ का जो फार्मूला होता है सिंपल वाला, अगर यहाँ पे शॉर्टेज कॉस्ट या प्रोडक्शन रेट का कुछ जिक्र होता तो फिर फार्मूला चेंज होता। यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगेगा Q इक्वल टू √2 C2D डिवाइडेड बाई C3। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की हैं, C2 की 25 एंड D की 200 एंड C3 की 1। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 100 आइटम्स का। साइकिल जो टाइम साइकिल हमने फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, वो T इक्वल टू Q/D होता है। इस वजह से हमने पहले Q को फाइंड किया है। 100 divided by 200 is equal to 0.5 months। then the best time for the replacement is 0.5 months, या फिर हम इसको अगर डेज में लिखें तो पर 15 डेज जो है वो हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, अ वेंडर हैज़ टू सप्लाई 120 metal rod per day to different destination। he find that when he start the production he can produce 320 rods per day। the cost of the holding one rod is in warehouse is 22 per year and setup cost of each manufacturing cycle is 50। how frequently should the manufacturing be made। तो डेली डिमांड हमारे पास 120 rods पर डे है, प्रोडक्शन रेट हमारे पास 320 rods पर डे है, एंड सेटअप कॉस्ट हमारे पास 50 Rs पर ऑर्डर है, एंड होल्डिंग कॉस्ट जो है वो 22 Rs पर ईयर हमें दी हुई है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो है वो कितने टाइम के बाद आता है। कैलकुलेशंस हम इसकी करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू जो है वो दी हुई, जब प्रोडक्शन रेट दिया हुआ तो हमारा फार्मूला चेंज होगा। आपके हैंडआउट्स में भी यही फार्मूला दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू √2 C2D डिवाइडेड बाई C3 मल्टीप्लाई बाय √R डिवाइडेड बाई R-D। तो सबसे पहले हम होल्डिंग कॉस्ट जो पर ईयर में दी हुई है उसको पर डे में कन्वर्ट करेंगे। 22 डिवाइडेड बाई 356, यानी कि पर एक साल में 356 डेज होते हैं, तो 22 को हम 356 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 0.06 जो है वो इसका आंसर आता है पर डे में। उसके बाद हम Q फाइंड करेंगे, इधर C3 हम 0.06 यूज करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई 120 एंड मल्टीप्लाई बाई √R की जगह पे 320 डिवाइडेड बाई 320 माइनस 120। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 565.69 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 566 रॉड। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने साइकिल टाइम फाइंड करना है। यहाँ से T इज इक्वल टू Q/D। Q हमारे पास 566 रॉड्स है डिवाइडेड बाई 120 डिमांड, इनको डिवाइड करेंगे तो 4.72 डेज। तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल शुड अकर एवरी 4.72 डेज। तो ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट थी। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या फिर मेरी कोई मिस्टेक हो कैलकुलेशंस में या फिर फार्मूला में तो आप बता सकते हैं, बट मैंने 100% जो है वो श्योरिटी किया कि आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। और इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को जो है वो पेड MS वर्ड की फ़ाइल बनवानी है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको 100% एक्यूरेट सोल्यूशन जो है वो मिलेगा। तो मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।